Hello students, so today's video is for बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफिशियल रिजर्व्स। ठीक है, तो ये आपका एक तरीके से थर्ड अकाउंट होता है, काइंड ऑफ अ थर्ड अकाउंट इन क्या कहते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। याद रखिए, सो व्हाट इज एन ऑफिशियल रिजर्व। और ऑफिशियल रिजर्व जैसा भी आपको मालूम है कि आरबीआई इज अ कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। ठीक है, जितना भी फॉरेन एक्सचेंज के ट्रांजेक्शन होते हैं वो किसके अंडर थ्रू होते हैं, वो आरबीआई के थ्रू होते हैं। ठीक है, तो जो ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट होता है वो आपका जितना भी फॉरेन एक्सचेंज अकाउंट है उसका एक अकाउंट होता है ऑफिशियल रिजर्व। अब इसका पर्पस क्या होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर। ठीक है, तो दो तरीके से इसका क्या कहते हैं प्रेजेंटेशन होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर। एक जब वो कैपिटल अकाउंट का एक पार्ट शो करते हैं, ठीक है, और एक जब वो कैपिटल अकाउंट से सेपरेटली शो करते हैं उसको पार्ट शो नहीं करते हैं। ठीक है ना, तो फॉरेन एक्सचेंज का जितना भी ट्रांजैक्शन है वो एक अकाउंट के थ्रू होता है, वो अकाउंट कहलाता है आपका क्या, ऑफिशियल रिजर्व कहलाता है। बट बैलेंस ऑफ पेमेंट में उसको दो तरीके से प्रेजेंट किया जाता है। एक जब वो कैपिटल अकाउंट के एक पार्ट के यानी कैपिटल अकाउंट के अंदर ही शो करेंगे, उसको सेपरेटली शो नहीं करेंगे। ठीक है, और एक क्या है कैपिटल अकाउंट के अंदर शो नहीं करते, उसको हम सेपरेटली शो करते हैं, जिसको हम कहते हैं क्या, बिलो द लाइन। ठीक है, यानी कि उसको अलग से क्या करेंगे, हम मेंशन करेंगे अलग हेडिंग के साथ। ठीक, तो दो तरीके से है, मैंने पार्ट ऑफ अ कैपिटल अकाउंट और नॉट पार्ट ऑफ कैपिटल अकाउंट। अब इस ऑफिशियल रिजर्व का काम क्या होता है। ऑफिशियल रिजर्व का बेसिक काम होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट को बैलेंस करना। अगर करंट और कैपिटल अकाउंट यानी कि हमारे पास जो इनफ्लो हो रहा है ना, वो ज्यादा है, ठीक है, और जो आउटफ्लो हो रहा है वो कम है, तो उस केस के अंदर क्या है, हमारे पास एक्स्ट्रा फॉरेन करेंसी बच जाएगी, है ना। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या कहते हैं 100 बिलियन इनफ्लो हुआ और केवल 80 बिलियन क्या हुआ, आउटफ्लो हुआ, तो 20 बिलियन हमारे पास एक्स्ट्रा बच जाएगा। तो ये कहलाता है आपका पॉजिटिव बैलेंस। पॉजिटिव बैलेंस यानी कि जो एक्स्ट्रा जो होगा उसको हम क्या करेंगे, ऑफिशियल रिजर्व के अंदर शिफ्ट कर देंगे। अब सिमिलरली अगर इसका अपोजिट होता है, ठीक है, अगर सिमिलरली इसका अपोजिट होता है यानी कि हमारे पास आउटफ्लो ज्यादा हो रहा है और इनफ्लो कम हुआ है, तो जो बैलेंस रह गया, रिक्वायरमेंट रह गई, उसको बैलेंस करने के लिए बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर हम क्या करेंगे, उस ऑफिशियल रिजर्व से हम क्वांटिटी ऐड कर देंगे, है ना। फॉर एग्जांपल हमारे पास 120 मिलियन का इनफ्लो हुआ, बट यहां से आउटफ्लो हुआ 150 का, है ना, तो 30 नेगेटिव चला गया। ठीक है ना, तो इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, ऑफिशियल रिजर्व से यहाँ पर बैलेंस करते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है, यानी कि अगर मेरे पास बैलेंस ऑफ पेमेंट को अगर बैलेंस करना है क्रेडिट डेबिट साइड मान के चलिए, पॉजिटिव नेगेटिव साइड, तो अगर कम पड़ रहा है पैसा तो ऑफिशियल रिजर्व से आ जाता है। ठीक है, और अगर मेरे पास यहाँ पर सरप्लस है, ज्यादा है ना, तो यहाँ से निकल के वो वहां चला जाता है। ठीक है, तो जब हमारे पास पॉजिटिव बैलेंस आता है तो हमारे ऑफिशियल रिजर्व्स इंक्रीज हो जाते हैं। ठीक है, और जब हमारे पास नेगेटिव बैलेंस आता है तो उस केस के अंदर ऑफिशियल रिजर्व्स क्या हो जाते हैं, हमारे डिक्रीज हो जाते हैं, क्योंकि नेगेटिव बैलेंस है, हमें ऑफिशियल रिजर्व से पैसे निकाल के यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, डिपॉजिट करना पड़ेगा, ताकि इस अकाउंट को हम बैलेंस कर सकें। ठीक है, तो जब भी हम ऑफिशियल रिजर्व को एज अ पार्ट ऑफ कैपिटल अकाउंट दिखाते हैं तो याद रखिए कि वो केवल बैलेंसिंग का पार्ट होता है, उसको हम बैलेंसिंग पर्पस के लिए क्या करते हैं, यूटिलाइज करते हैं। और जब भी कैपिटल अकाउंट के अंदर आपको ऑफिशियल रिजर्व मेंशन होगा तो आपका जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो बैलेंस्ड होगा, यानी कि इनफ्लो आउटफ्लो दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, है ना। ऐसा क्यों माना जाता है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जब भी अ पार्ट ऑफ कैपिटल अकाउंट ऑफिशियल रिजर्व दिखाया जाएगा तो वो बैलेंसिंग पर्पस के लिए होगा, और जब भी हम पार्ट ऑफ कैपिटल अकाउंट के अंदर देखेंगे तो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट हमेशा क्या मिलेगा, हमें बैलेंस मिलेगा। ठीक है ना, यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव साइड हम जोड़ेंगे तो हमें जीरो मिलेगा। ठीक है, अब आता है कि अगर कैपिटल अकाउंट के अंदर नहीं है ऑफिशियल रिजर्व, उससे अलग दिखाया गया है, तो उसके अंदर क्या है, जब कैपिटल अकाउंट के अंदर नहीं दिखाया गया ऑफिशियल रिजर्व तो उसको हम एक काइंड ऑफ बिलो द लाइन आइटम भी कहते हैं। ठीक है, बट ये तब ही दिखाया जाता है जब करंट एंड कैपिटल अकाउंट दोनों या तो डेफिसिट होंगे या फिर क्या होंगे, सरप्लस होंगे, है ना। यानी कि कैपिटल प्लस करंट अकाउंट दोनों सरप्लस में है तो इसको अलग से सेपरेटली दिखाया जाएगा। अगर करंट और कैपिटल अकाउंट दोनों डेफिसिट में है तो इसको अलग से दिखाया जाएगा। सरप्लस का मतलब एक्स्ट्रा, पॉजिटिव साइड ज्यादा है और नेगेटिव साइड क्या है, कम है, और डेफिसिट का मतलब क्या है, नेगेटिव साइड ज्यादा है और पॉजिटिव साइड क्या है, कम है। तो जब करंट और कैपिटल दोनों सरप्लस में है तो उसको अलग से दिखाएंगे। ठीक है, और या फिर क्या कहते हैं, हमारे पास करंट और ये क्या कहते हैं कैपिटल दोनों डेफिसिट में है तो उसको हम अलग से दिखाएंगे। तो ऑफिशियल रिजर्व क्या है, आपका बेसिकली एक अकाउंट है, ठीक है ना, जो आरबीआई मेंटेन करती है। ठीक है ना, किस चीज के लिए, फॉरेन एक्सचेंज के लिए मेंटेन करती है। दो तरीके से रिप्रेजेंट होता है, इसका पर्पस क्या होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट को बैलेंस करना होता है बेसिकली उसके अमाउंट को। अगर ऑफिशियल रिजर्व क्या हो जाएंगे, आपके बढ़ जाएंगे जब आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होगा, सरप्लस में होगा। ठीक है,
और अगर डेफिसिट में होगा तो ऑफिशियल रिजर्व्स क्या हो जाएंगे, आपके घट जाएंगे, क्योंकि डेफिसिट में उसमें पैसे की कमी है तो हम ऑफिशियल रिजर्व से पैसे निकाल के क्या करेंगे, हम बैलेंस ऑफ पेमेंट में ऐड करेंगे। तो दो तरीके से रिप्रेजेंटेशन होता है इस चीज का, पार्ट ऑफ अ कैपिटल अकाउंट एंड नॉट पार्ट ऑफ अ कैपिटल अकाउंट। द नेक्स्ट टॉपिक इज बैलेंस ऑफ पेमेंट, ठीक है, एंड बेसिक डेफिनेशन। यहाँ पर हम छोटी छोटी डेफिनेशन पढ़ेंगे, क्या है वो डेफिनेशन, ठीक है। तो बीओपी आपका क्या है, इक्विलिब्रियम और डिसइक्विलिब्रियम की स्टेट के अंदर हो सकता है, ठीक है। और ये इक्विलिब्रियम और डिसइक्विलिब्रियम की स्टेट की डेफिनेशन क्या है, तो हम स्टार्ट करते हैं फिर इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम की स्टेट क्या होती है, करंट अकाउंट प्लस कैपिटल अकाउंट प्लस एरर एंड ओमिशंस, ठीक है। एरर एंड ओमिशन मतलब अगर उसमें कोई मिस्टेक वगैरह कुछ हो गई है तो, ठीक है। तो करंट अकाउंट प्लस कैपिटल अकाउंट एरर एंड ओमिशन अगर इक्वल टू 0 है तो वो कहलाएगा क्या, इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो व्हाट इज एन इक्विलिब्रियम बैलेंस ऑफ पेमेंट, व्हेन करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड एरर्स एंड ओमिशंस इज इक्वल टू 0। जब वो 0 आएगा यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव बैलेंस दोनों क्या है, इक्वल है, तो उस स्टेज के अंदर क्या होगा, आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट इक्विलिब्रियम के अंदर होगा, ठीक है। अब एक पॉइंट यहां पर आता है, मूवमेंट इन ऑफिशियल रिजर्व, ठीक है। मूवमेंट इन ऑफिशियल रिजर्व का यहां पर क्या मतलब है कि अगर यहां पर कोई भी डेफिसिट या सरप्लस नहीं है, या तो कुछ कमी नहीं है या तो कुछ ज्यादा नहीं है, तो ऑफिशियल रिजर्व्स के अंदर से कोई मूवमेंट नहीं होगा। तो एक कंप्लीट डेफिनेशन क्या बनी इक्विलिब्रियम की, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट्स, एरर्स एंड ओमिशन इज इक्वल टू 0 एंड देयर इज नो मूवमेंट इन ऑफिशियल रिजर्व। ऑफिशियल रिजर्व्स के अंदर क्या नहीं होगा, कोई मूवमेंट नहीं होगा, क्योंकि ना तो कमी है ना तो ज्यादा है, तो उसको बैलेंस करने की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी बीओपी को, ठीक है। दैट इज एन इक्विलिब्रियम। एंड डिसइक्विलिब्रियम के अंदर क्या होगा, डिसइक्विलिब्रियम की डेफिनेशन आपको समझना थोड़ी सी ज्यादा ध्यान देकर समझना जरूरी है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर क्या है, कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट एंड एरर्स एंड ओमिशन इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि वो 0 के बराबर नहीं है। बस इतनी सी बात कहते हैं हम ना तो ये कहेंगे कि ज्यादा है ना ये कहेंगे हम कम है, बस हम सिंपल सा इतना कहते हैं कि वो 0 के बराबर नहीं है, प्लस रिजर्व के अंदर कुछ ना कुछ मूवमेंट होगा, ऑफिशियल रिजर्व के अंदर क्या होगा, कुछ ना कुछ मूवमेंट होगा। क्योंकि जब हमने यहां पर ये नहीं बोला कि यहां पर कमी है या फिर ज्यादा है, ठीक है, ना तो हमने डेफिसिट बोला ना तो हमने सरप्लस बोला, या तो ना तो पॉजिटिव बोला ना तो हमने नेगेटिव बोला, तो यहां पर हम बस इतना कहते हैं कि नॉट इक्वल टू 0 है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, क्योंकि दोनों ही डिसइक्विलिब्रियम की कंडीशन है, ठीक है। तो हम यहां कहते हैं कि नॉट इक्वल टू 0 एंड देयर इज अ मूवमेंट इन ऑफिशियल रिजर्व। ऑफिशियल रिजर्व के अंदर क्या होगा, कुछ ना कुछ मूवमेंट होगा। तो अगर डिसइक्विलिब्रियम बीओपी की डेफिनेशन आती है तो आप लिखेंगे करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड एरर्स एंड ओमिशन, ठीक है, is not equal to 0 and there is a movement in official reserve। आपके जो ऑफिशियल रिजर्व्स होंगे उसके अंदर कुछ ना कुछ क्या होगा, मूवमेंट होगा। डिसइक्विलिब्रियम केस है। अब डिसइक्विलिब्रियम आपका दो तरीके से क्या है, डिवाइडेड है, डेफिसिट या तो सरप्लस। डेफिसिट का मतलब या तो कमी है फॉरेन एक्सचेंज की, हमारे पास आया कम है और गया क्या है, ज्यादा है, ठीक है। सरप्लस का मतलब यहां पर क्या है कि हमारे पास इनकमिंग ज्यादा हुई है, इनफ्लो ज्यादा हुआ है और आउटफ्लो क्या हुआ है, कम हुआ है, ठीक है। तो डेफिसिट कब होगा, जब आपका करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और एरर्स एंड ओमिशंस का जो सम टोटल आएगा वो नेगेटिव में आएगा, यानी कि माइनस में आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि आपके पास क्या है, करेंसी गई ज्यादा है और आई क्या है, कम है, तो डेफिसिट में आएगा। जब डेफिसिट में होगा तो यहां पर ऑफिशियल रिजर्व क्या करेंगे, डिक्रीज होंगे। ऑफिशियल रिजर्व क्या होंगे, डिक्रीज होंगे। क्यों डिक्रीज होंगे, क्योंकि यहां कमी है और इस कमी को फुलफिल करने के लिए हम क्या करेंगे, ऑफिशियल रिजर्व से अमाउंट निकालेंगे और जितने की कमी है यहां पर हम क्या कर देंगे, उसको ऐड कर देंगे, बीओपी हमारा बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। अब आता है इसका अपोजिट सरप्लस। सरप्लस क्या होगा, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, एरर्स एंड ओमिशंस का जो सम टोटल आएगा वो पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव आएगा इसका मतलब हमारे पास फॉरेन करेंसी क्या है, ज्यादा है। जब फॉरेन करेंसी ज्यादा है तो जितनी ज्यादा अमाउंट है उसको हम यहां से क्या करेंगे, अमाउंट को निकालेंगे और ऑफिशियल रिजर्व के अंदर क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो देयर इज एन इंक्रीज इन ऑफिशियल रिजर्व। तो सरप्लस बीओपी की डेफिनेशन क्या होगी, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, एरर्स एंड ओमिशन, ठीक है, कि टोटल क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा एंड देयर इज एन इंक्रीज इन फॉरेन रिजर्व, सॉरी ऑफिशियल रिजर्व, ठीक है। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। तो ये कुल मिला के आपकी क्या है, 4 डेफिनेशंस है जिसको आपको याद करनी है।